नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका डाउन 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 क्यों ऐसा हो रहा है और अभी कितना डाउन जाएगा? हमें ये पंप टोवर की जगह डंप टोवर क्यों दिखाई देने लगा, ये भी चलो क्लियर करते हैं। कैट्स में आपका स्नैपशॉट आज ही होना है, आगे आपको क्या क्या और उसमें करना चाहिए, और आपका डब्लू कॉइन इसमें भी छोटी सी एक अपडेट है, वो भी आपको इसमें कंफर्म करते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ आपको जो करना है वो है आपको ट्विटर और टेलीग्राम को फॉलो करना है, जहाँ मैं आपको ऑलरेडी पहले ही आपको सारी अपडेट्स दे देता हूं, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले लेते हैं बीटीसी कि आखिर क्या। तो बीटीसी देखिए, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 60,132 के आसपास है, एक्यूरेट बिल्कुल जो मैंने अपनी ड्रॉ लाइन करी हुई है बिल्कुल वहीं पर आके अभी टिका हुआ है। ये मैं टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले रहा हूं, टाइम फ्रेम मैंने केवल 1 तारीख से ही लिया हुआ है। तो आप ये देखिए, 1 तारीख से हम जो है 60,000 को कई बार टच कर चुके हैं। आज 3 तारीख है और उसके दरमियान आप देख रहे हैं 4 आवरली में आप देखें तो कई बार हम ये टच कर चुके हैं। अभी भी हम 60,000 से नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, वीडियो बनाते बनाते भी हम जो है 60,000 के नीचे जा चुके हैं, एक्यूरेट 60,000। और अब देखिए 59,900 के आसपास तक बेक खिंच चुकी है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बीटीसी ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों? क्योंकि सुना तो यही था और सुनाया भी यही जा रहा था कि भाई अक्टूबर आएगा, बहुत अच्छा मार्केट रहेगा, पंप टोवर ये सभी चल रहा था। कि वो पीछे का जो सीन अक्टूबर का रहता है हमेशा, वो मोस्टली पॉजिटिव ही रहता है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि 1 तारीख से ही हमें इसमें डंप टोवर दिखाई दे रहा है? उसकी वजह है जो फाइनेंशियली चीजें चल रही है। आप ये देखिए, अभी ये बहुत ज्यादा पहले से प्रिडिक्ट नहीं था कि ईरान और इजराइल का ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, और वो भी अब कुछ खतरनाक वाला। यहां आज ही मैंने आपको एक अपडेट दिया, अगर आप ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट होंगे तो मैंने आपको पहले ही दे दिया था। और उस टाइम पर भी ये 60,000 जैसे ये न्यूज फ्लैश हुई मार्केट में आई, वैसे ही बीटीसी 60,000 के नीचे भी जा चुका था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ, करीब $400 ऊपर आया और अब फिर दोबारा से बिक खिंच गई। वही हमने कहा ना कि 60,000 से नीचे वाली। ये क्यों? क्योंकि रसिया ने बहुत स्पष्ट अपनी सिटीजन्स को बोल दिया है कि आप इजराइल छोड़ दीजिए। अब रसिया क्लियर कट बोल रहा है, जबकि रसिया का कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है, कोई ऐसा इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रसिया और ईरान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए में भी हो सकता है कोई ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि इजराइल ने भी एक, वो कहते हैं, एक और मुसीबत मोल ले ली, और वो ये है कि इजराइल ने सीरिया में जो रसिया का सैनिक बेस था, आप सैनिक अड्डा कह सकते हैं, वहां पर उसने जो है बमबारी कर दी। यानी कि देखा जाए तो एक तरह से रसिया को भी उसने नाराज कर दिया। अभी तक तो उसने कोई कसर छोड़ी नहीं है किसी को नाराज करने में, यानी कि इजराइल ने अच्छी खासी चारों तरफ भसड़ फैला दी है। अब उसने सीधे सीधे रसिया के सैनिक बेस पर भी हमला कर दिया, वो भी सीरिया में। तो भाई ये जो चीजें हैं ना कहीं क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है कम होने की बजाय। इधर लेबनान ऑलरेडी इजराइल के साथ लगा है, ठीक है, इधर फिलिस्तीन का तो हो ही गया, जो होना था प्लेन कर दिया उसने। दूसरा इधर हिजबुल्ला वगैरह जो भी है, ये सारी जो चीजें चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट को पैनिक कर रही है। आपने एक न्यूज और देखी, बहुत सी एयरलाइंस ने अपनी उस एरिया की सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी हैं। तो मेरे भाई ये चीजें जो होती है ना, फाइनेंशियली डिस्टर्ब करती है सारी चीजों को, और जब फाइनेंशियली कोई चीज डिस्टर्ब होगी तो वहां पर स्टॉक मार्केट आपका परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा। तो भाई देखिए, क्रिप्टो करेंसी भी अलग नहीं है, कहीं ना कहीं तो फाइनेंस से जुड़ी हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको नीचे जाता हुआ ही नजर आएगा। फिलहाल हम होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 60,000 के ऊपर जाए, 60,000 के ऊपर तो कम से कम रहें। लेकिन हम देखिए अभी 62,000 और 60,000 के बीच में घूम रहे हैं, 3 दिन से कंटिन्यू हो चुके हैं। तो ये अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो ये पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है कि इतना होने के बाद भी हम जो अभी 60,000 के ऊपर हैं, यहां रहते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा कुछ कंट्रीज और शामिल हुए तो मेरे भाई फिर 58,000 और 52,000 भी देखने को मिल सकता है। अब आप कहोगे तो हमें ऐसे में करना क्या चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए भाई। आज मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कोई चीज परचेज करें। कल तक सब कुछ ठीक लग रहा था तो सब ठीक था, आज कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ मुझे लग रहा है, तो मैं आज आपसे नहीं कहूंगा कि आप ये ले लो या वो ले लो। हाँ, आप अगर फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो भाई न्यूज के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को सेटल कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां आप किसी चार्ट को देखें या
सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं देखें, आप केवल ये देखिए कि न्यूज क्या कर रही है, आपकी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी आप जो है देख सकते हैं ट्रेड को कहां कैसे क्या क्लोज करना है। लेकिन फिलहाल स्पॉट में भी मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहना चाहूंगा कि पहले देख लूं आखिर ये भसड़ और कितनी बढ़ती है। कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये किसी के भी फेवर में नहीं है। देखिए चाहे वो कोई भी है, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है, लेकिन कुल मिला के ये किसी के फेवर में नहीं है। अब आते हैं कैट्स में। तो देखिए कैट्स में आपका साफ फाइनल हो चुका है कि भाई 3 तारीख, यानी कि आज ही 3 तारीख और 8 AM UTC का टाइम रहेगा, यानी कि इसके स्नैपशॉट का। तो भाई जो भी था जैसा था हो चुका है, और अब आप स्नैपशॉट के लिए तैयार रहिए। यहाँ कुल मिला के और ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। आगे आपने अगर कोई टोन ट्रांजैक्शन किया होगा तो एक आपको अच्छा मिल सकता है, हो सकता है आप 70% पे हो। अगर आपने टोन ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आप होंगे 30%। मैं तो भाई 30% में हूँ, 70% में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं टोन ट्रांजैक्शन के खिलाफ हूँ। मैं टोन ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा और ना ही मैंने किया है। तो अब आप कैट्स में निश्चित हो जाए कि यहाँ ये इसका काम खत्म। अब आते हैं अगला जो स्टेप है वो है आपका डब्लू कॉइन का। तो डब्लू कॉइन में देखिए 27 तारीख को इनका फाइनल हो चुका है कि ये भी स्नैपशॉट अपना आप कर देंगे, यानी कि अक्टूबर में 27 तारीख। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लगभग 24-25 दिन हैं। ईजीली आप इसमें अभी और अपनी माइनिंग करते रहिए, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे जो इसमें टास्क है वो अपने कंप्लीट जरूर कर देना। लेकिन मेरे भाई देखो, मैंने डब्लू कॉइन को ना ही किसी को शेयर किया था और ना ही मैंने इसमें कोई पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे भी एक्चुअली सही पता भी नहीं है कि एक्चुअली इसमें कौन कौन से टास्क ऐसे हैं। लेकिन मैं तो एक टास्क समझता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक माइनिंग में होता है, और वो है आपका वॉलेट कनेक्ट करना। तो मेरे भाई वॉलेट जरूर इसमें अपना कनेक्ट कर लेना। जो भी इन्होंने प्रेफर किया हो डब्लू कॉइन वालों ने, वो अपना वॉलेट जरूर कनेक्ट कीजिए। बाकी तो जो भी टास्क हैं आपने, अब अगर पहले से आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो आपने सारे कर ही लिए होंगे। तो माइनिंग से लेके भाई यही 2 रिलेटेड मुझे न्यूज अभी करंट में लगी ऐसी जो आपके पास होनी चाहिए। बाकी और में तो देखिए लंबी लंबी फेंकना आप बंद कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माइनिंग में देख लिया मिल कुछ नहीं रहा है। क्योंकि अब हेमेस्टर से आप देख सकते हो, हेमेस्टर की वो हालत हो गई है कि शायद अभी तक जो माइनिंग प्रोजेक्ट आए ना उसमें सबसे ज़्यादा बुरी हालत। उसका प्राइस डे बाई डे नीचे ही जा रहा है, ऊपर आने का कोई नाम नहीं ले रहा। अब आप उन लोगों से जाके जरूर पूछना जिन्होंने आपको हेमेस्टर होल्ड करा दिया, सिर्फ ये सपने दिखा के ये अच्छा रिटर्न देगा आपको। भाई मेरे उस जगह बेच के आप यहां खरीद लेते, सिंपल सा हिसाब था। और हमने तो हर एक माइनिंग प्रोजेक्ट में आपको यही सलाह दी है कि जो भी एयर ड्रॉप आपको मिलता है, जो पहला आपको झटका अप ट्रेंड वाला मिलता है उस पर बेच दो, नीचे तो उसको आना ही आना है, क्योंकि फ्री की जनता है, बेचेगी जरूर। और नीचे आता है तब आप फिर से बाय कर लो। तो मेरे भाई अब यहां देख लीजिए हेमेस्टर में जिन लोगों ने ऊपर बेचा होगा उनके पास आज अपॉर्चुनिटी, आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो। लेकिन अब जिन्होंने बेचा ही नहीं वो तो पछता रहे होंगे। तो मेरे भाई अब बहुत से लोग वो थे ना टैग में जो वीडियो बनाते थे वो भी क्रिप्टो में आ गए, इंस्टाग्राम ट्विटर पे और टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे वो भी क्रिप्टो में आ गए। तो भाई वो लोग क्या बताएंगे आपको, ऐसा ही बताएंगे। जिनको खुद नहीं पता तो वो आपको बताएंगे क्या। खैर जो भी है, मैं तो ये कहूँगा कि माइनिंग से हटके ना थोड़ा सा मार्केट की तरफ चलो, करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करो, मैंने कल भी बोला था आज भी बोला हूँ, करते रहो, लेकिन थोड़ा सा हटके चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद ज़्यादा है, खर्चा भी ज़्यादा है, अब मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए। यही इसका एक मुद्दा है। और भाई टोन ट्रांजैक्शन जो है ना इसका बायकॉट कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ, अगर कोई यूट्यूबर भी आपसे आगे ये कहता है अब यहाँ बहुत दिन हो गए हैं कर देते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, टोन ट्रांजैक्शन नहीं करो। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हर यूट्यूबर अपने फायदे में है। उसको पता है कि अगर मैं टोन ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा तो ये भी नहीं करेंगे, तो वो अपना जरूर आपको करके दिखाएगा। वो तो हमेशा फायदे में है, हमेशा नुकसान में आप रहोगे। तो मेरे भाई टोन ट्रांजैक्शन का तो बॉयकॉट कीजिए, और जो यूट्यूबर आपसे करने के लिए कह रहा है ना उसका भी बॉयकॉट कीजिए। टोन ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। आप एयर ड्रॉप देने आए हो, न कि हमसे कमाने आए हो। लेकिन यहां उल्टा हो गया है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट हमसे कमा रहे हैं, ये यूट्यूबर मिलके कमा रहे हैं। भाई समस्या इस बात की है। तो भाई आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी काम हो पाएगा। तो बायकॉट कीजिए ऐसे सभी यूट्यूबर्स का जो टोन ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।